इतने कंजूस कि जब घर में रहते तो अपनी कपड़ा उतार करके बैठा करते थे। हा? कोई कहता महाराज कपड़ा क्यों उतार के बैठे हो, तो कहते महाराज ये कपड़ा खा जाएंगे। हाँ समझ रहे हो ना, मतलब घुट जाएंगे, इसलिए जब घर में बैठे तो काहे को कपड़ा पहने महाराज। इतने कंजूस थे। उनके एक मुनीम थे महाराज, मुनीम साथ में रहते। सेठ जी रोज भोजन में कभी सूखी रोटी कभी कुछ, मतलब अब कंजूस तो कंजूसी से काम करेंगे ही महाराज। कभी भोजन बनता, एक दिन बन जाता, 4 दिन तक सूखी रोटियां खाने लगते। एक दिन उनके मन में विचार आया महाराज हमें खीर खाना है। अपने मुनीम को बुलाया, मुनीम जी यहाँ आओ। बोले क्या है? बोले हमें खीर खाना है। मुनीम जी आश्चर्यचकित हो गए, अरे महाराज हमारे सेठ जी को खीर खाना, इतनी बड़ी बात, बताओ खीर खाएंगे सेठ जी? सूखी रोटी खाने वाले अगर कहें हमें खीर खाना है तो महाराज व्यक्ति तो अचंभित होगा ही ना। बोले महाराज हमें खीर खाना, एक काम करो जाओ दूध लेकर के आओ। बोले कितना? बोले 250 ग्राम दूध लेकर के आओ। अरे महाराज 250 ग्राम दूध में क्या खीर बनेगी? ठीक है 250 ग्राम दूध लाया गया। 250 ग्राम दूध में थोड़ी इतने से चावल, थोड़ा से चावल और शक्कर डाली गई महाराज, बढ़िया खीर बनाई गई। और खीर बना करके प्लेट में रख करके लाया गया। सामने मुनीम जी बैठे हैं और सेठ जी बैठे हैं। सेठ जी ने खीर की ओर देखा, फिर मुनीम जी की ओर देखा, मन में विचार किया इसमें से मुनीम जी को भी अभी देना पड़ेगा। हाँ? बैठे ही हंसा लगा, इनको भी देना पड़ेगा, अब क्या करें, है भी थोड़ी सी, अब कितनी थोड़ी सी खीर थी। बोले मुनीम जी एक काम करो, एक ढक्कन लेके आओ। ढक्कन लाई। बोले खीर को ढाक दो। ढाक दिया गया। बोले मुनीम जी एक काम करो, अब इस खीर को बाजू वाले कमरे में रख दो। बोले क्यों सेठ जी खा क्यों नहीं रहे हो? बोले भैया खीर जो होती है ना वो बासी ही अच्छी लगती है हमारा, है ना, बासी खीर खाते। बोले बासी खीर अच्छी लगती है, उस कमरे में रख दो। दूसरे कमरे में रख दिया गया, ढक्कन ढाक दिया गया। मुनीम जी को बुलाया। बोले मुनीम जी यहाँ आओ। बोले खीर तो थोड़ी सी है, दोनों लोगों का पेट ही ना भर पाएगा, ना स्वाद आ पाएगा। हाँ जैसे ही स्वाद आएगा वैसे ही खत्म हो जाएगी। एक काम करते हैं, खीर रखी है, अब रात में सो जाओ। जिसको रात में सबसे अच्छा स्वप्न आएगा